आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। नवाज शरीफ अपनी कानूनी टीम के हमरा चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच के सामने पेश हुए, जहां पैनामा केस में सुप्रीम कोर्ट की समाअत से लेकर JIT की तश्कील और फिर नैब की तहकीकात पर अहम बहस हुई। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस यूसुफजई के मुताबिक नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दी थी। 20 अप्रैल 2017 का ऑर्डर JIT की तश्कील और इख्तियारात से मुतालिक है। इसी ऑर्डर में TORs भी दिए गए और JIT को तफ्तीश का इख्तियार भी दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में नवाज शरीफ को नाअहल करार देकर रेफरेंसेस दायर करने की हिदायत दी, तो इस पर जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई अलग मामला है, फैसले में चेयरमैन नैब को क्या हिदायत दी गई, चेयरमैन नैब को मामला भिजवाने के बाद क्या हुआ वो बताएं। अमजद परवेज ने जवाब देते हुए कहा कि नैब को फैसले के 6 हफ्तों के अंदर रेफरेंसेस दायर करने की हिदायत की गई। रेफरेंसेस पर 6 माह में फैसला करने की भी डायरेक्शन दी गई। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हुसैन नवाज, हसन नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस बना। फैसले की रोशनी में नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज पर अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस भी बना। उस वक्त खुद नैब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में रेफरेंस बनाकर दायर करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। इस वक्त के चेयरमैन नैब ने 1 अगस्त 2017 को DG नैब को तफ्तीश भेजी। इस पर अदालत ने सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट तो रेफरेंस दायर करने की हिदायत कर चुकी थी, फिर नैब ने तफ्तीश का क्यों कहा? तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि नैब ने ज़ाब्ते की कार्रवाई को पूरा करने के लिए ऐसा किया। नवाज शरीफ को एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल और अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ एहतसाब अदालत से बरी हुए थे। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि क्या नैब ने बरियत के खिलाफ अपील दायर की थी? तो अमजद परवेज ने कहा नैब ने बरियत के खिलाफ अपील दायर की थी, उस पर अभी तक नोटिस नहीं हुआ। रेफरेंस दायर होने के बाद और फर्द जुर्म से पहले नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को कहा कि हमारी किसी भी ऑब्जर्वेशन से असरअंदाज हुए बगैर फैसला दे। नवाज शरीफ पर एवन फील्ड रेफरेंस में अक्टूबर 2017 में फर्द जुर्म आयद की गई। JIT रिपोर्ट वॉल्यूम 10 की दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। वॉल्यूम 10 में बाहमी कानूनी मावनत के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ होने वाली खतो किताबत से मुतालिक दस्तावेज थी। जस्टिस गुल हसन ने सवाल किया कि आपने केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की भी एक और दरख्वास्त दायर की थी। जज साहब ने एक रेफरेंस को जल्दी चलाकर फैसला सुनाया और दूसरे पर कार्रवाई को रोक दिया था। अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसले के बाद दीगर रेफरेंसेस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त दी थी। दरख्वास्त अदालत में ज़ेर समाअत होने के दौरान ही जज मोहम्मद बशीर ने केस सुनने से माजरत कर ली थी। नैब ने एक इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट जमा करवाई और बाद में ज़िमनी तफ्तीशी रिपोर्ट दी। इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया था। नैब ने TV इंटरव्यूज़ पेश किए, नवाज शरीफ की असेंबली फ्लोर पर की गई तकरीर का हवाला दिया, ट्रस्ट डीड से मुतालिक एक गवाह रॉबर्ट रेडली को पेश किया जो नवाज शरीफ की हद तक केस में मुतल्लिका गवाह नहीं है। नैब ने गवाहों के बयानात के अलावा कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए और अपनी तफ्तीश में JIT रिपोर्ट या गवाहों के बयानात पर ही इंहिसार किया। इस पर अदालत ने इस्तिफसार किया, क्या नैब ने कहीं अपना माइंड इस्तेमाल करते हुए भी कुछ किया या सिर्फ डाकिए का काम किया? तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि नैब ने कॉल अप नोटिस भेजने के अलावा कोई काम नहीं किया। अमजद परवेज ने मज़ीद दलाइल देते हुए कहा कि नवाज शरीफ को मालिक और मरियम नवाज समेत दीगर बच्चों को बेनामीदार साबित करने का बोझ प्रोसिक्यूशन पर था। हमारा मौक़िफ़ यही रहा कि चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ है। इस मौके पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए। नैब ने यह साबित करने की कोशिश की कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ओनर है, तो अमजद परवेज ने जवाब दिया कि नैब ने यह कोशिश ज़रूर की मगर इस इल्ज़ाम के हक़ में कोई सबूत पेश नहीं किया। एवन फील्ड रेफरेंस में जब नैब ने ज़िमनी रेफरेंस दायर किया तो 18 में से 6 गवाहों के बयानात हो चुके थे। इस पर जस्टिस गुल हसन ने सवाल उठाया कि क्या किसी गवाह ने ऐसा कोई बयान दिया था जिसके बाद नैब ने ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला किया? तो अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पहली गवाह सिद्रा मंसूर ने SCCP का रिकॉर्ड पेश किया, फिर हमारा केस ओपन हुआ और गवाह पर जिरा हुई, तो उसी वक्त नैब ने ज़िमनी रेफरेंस लाने का फैसला किया। इस मौके पर जस्टिस गुल हसन ने अमजद परवेज से कहा कि आप इस बारे में वक्त लेकर जवाब दें। दौरान समाअत अमजद परवेज ने दलाल देते हुए कहा कि एवन फील्ड रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने करप्शन के इल्ज़ाम से तो बरी किया मगर आमदन से ज़्यादा असासों में सज़ा सुनाई। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि एक अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से ज़्यादा है तो बगैर करप्शन के वो कैसे बना सकता है? माजरत के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या है। इस दौरान नवाज शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि समझ से बाहर है कि बुनियाद ख़त्म हो गई तो इमारत कैसे खड़ी रह गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आज समाअत को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। अपीलों पर मजीद समाअत बुध 29 नवंबर को होगी।
समात मुकम्मल होने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक और आज़म नज़ीर तारड़ के दरमियान अहम मुकालमा हुआ। आज़म नज़ीर तारड़ ने नवाज शरीफ की आमद पर सिक्योरिटी का मामला उठाते हुए अदालत से इस्तेदा की कि पेशी पर मुश्किल सूरत हाल होती है, नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना दे दें। तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने उनसे कहा कि आप इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दें, हम देख लेंगे। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि नवाज शरीफ हंसी खुशी अदालत आते हैं, इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर नहीं करेंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फिर अदालत ब्लैंकेट ऑर्डर तो नहीं कर सकती, सब कुछ कानून कायदे से ही चलना है ना। हम इस्तिस्ना नहीं देंगे लेकिन कमरा अदालत में लोगों की तादाद ज़रूर कम करेंगे। अहम बात यह है कि इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों ही के सियासी मुस्तकबिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक तरफ जहां नवाज शरीफ एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नाअहल हैं, तो वहीं इमरान खान तोशाखाना रेफरेंस में नाअहल हैं। और दिलचस्प बात यह है कि दोनों रहनुमाओं की सज़ाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर रखी हैं, मगर फैसले अभी तक बरकरार हैं। लिहाजा दोनों की नाअहली भी बरकरार है और इनकी अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। लिहाजा दोनों जमातों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसलों का इंतजार है और वो चाहती हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट 8 फरवरी से पहले उनके लीडर को बरी कर दे, ताकि उनकी नाअहली खत्म हो और फिर वो इलेक्शन में पार्टी को लीड कर सके। नवाज शरीफ की अपील 29 नवंबर को मुकर्रर है, जबकि तोशाखाना केस में इमरान खान की अपील 30 नवंबर को मुकर्रर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत इन हाई प्रोफाइल केसेस पर ही हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस यूसुफजई से। अवैस, आज की समाअत के बारे में बताइएगा। नवाज शरीफ के वकला का ये मौक़िफ़ के नवाज शरीफ को मालिक मरीम नवाज समेत दीगर बच्चों को बेनामीदार साबित करने का बोझ प्रोसिक्यूशन पर था और उनका कहना है कि चार्ज भी गलत फ्रेम हुआ। इन दलाइल से किस हद तक मुतमईन कर सके नवाज शरीफ के वकला अदालत को? जी बिल्कुल, देखिए जो नवाज शरीफ के वकला ने आज दलाइल दिए हैं, अमजद परवेज़ एडवोकेट और आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट भी उन्होंने भी कुछ दलाइल दिए, तो वो अदालत को काफ़ी हद तक इस बात पर मुतमईन करने में कामयाब नज़र आए कि जो चार्ज फ्रेम हुआ था वो गलत था, क्योंकि जो चीफ जस्टिस हैं बेंच के सरबराह जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने रिमार्क्स दिए कि नैब ने, उन्होंने कहा कि माजरत के साथ कहना पड़ता है कि नैब को ना तो ये पता कि चार्ज सही फ्रेम हुआ और ना ही उनको शवाहिद के बारे में इल्म था। इस पर आज़म नज़ीर तारड़ जो थे उनका ये कहना था कि जब एक बुनियाद ही नहीं थी तो उस पर इमारत कैसे खड़ी की गई ये समझ नहीं आता। जो अमजद परवेज़ एडवोकेट थे उन्होंने आज आगाज़ किया दलाइल का, उन्होंने बैकग्राउंड बताया, पूरी हिस्ट्री इस केस की बताई। उन्होंने बताया कि जब पनामा केस आया सुप्रीम कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग चल रही थी, तो 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और साथ ही साथ नैब को ये डायरेक्शन दी कि वो 6 हफ्तों में रेफरेंसेस फाइल करें और एहतसाब अदालतों को ये डायरेक्शन दी गई कि 6 माह में वो इन रेफरेंसेस पर फैसला करें। उनका ये कहना था कि जो नैब है उन्होंने अपने तौर पर कोई तफ्तीश नहीं की, बल्कि JIT रिपोर्ट पर मुकम्मल इन्हिसार किया और कुछ गवाहों के बयानात थे जो अदालत में पेश किए, जबकि उनके पास कोई शवाहिद नहीं थे जो उन पर एक बोझ था कि वो इल्ज़ाम को साबित करते। उसको साबित करने के लिए कोई मवाद मटीरियल मौजूद नहीं था। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जो JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 था उसकी जो दस्तावेज़ात थी वो तो फराहम ही नहीं की गई, चार्ज गलत फ्रेम किया गया। उन्होंने बहुत अहम नुक्ता आज कोर्ट के सामने रखा और ये बताया कि जो मेन चार्ज था करप्शन का, कोर्ट ने उस करप्शन के इल्ज़ाम पर बरी कर दिया, जबकि आमदन से ज़ायद असासों के इल्ज़ाम पर सज़ा सुना दी। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने भी काफ़ी हैरत का इज़हार किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई अवामी ओहदेदार आमदन से ज़ायद असासे बनाता है तो वो करप्शन के बग़ैर कैसे बनाए जा सकते हैं। ये उनका जो है आज रिमार्क्स थे। आज 2 घंटे तकरीबन दलाइल जारी रहे और इब्तदाई जब समाअत हुई थी अपीलें बहाल होने के बाद गुज़िश्ता समाअत पर, तो उन्होंने कहा था कि 4 से 6 घंटे में दलाइल वो मुकम्मल कर लेंगे। तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि एक रोज़ और उनको लगेगा दलाइल मुकम्मल करने में, जिसके बाद नैब की बारी आएगी। तो अब बस 29 नवंबर की समाअत से फिर क्या तवक्को की जा सकती है? क्या ये जल्द निमट जाएगा मामला या फिर आगे देर तक चल सकता है? जी देखिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 समातें मज़ीद होंगी। जो आइंदा समात है उस पर मुमकिन है कि ये कंक्लूड हो जाएं, लेकिन अगर कंक्लूड नहीं होते दलाइल तो एक समात और आगे तक दलाइल जाएंगे, क्योंकि आज काफ़ी हद तक जो दलाइल हैं वो अमजद परवेज़ एडवोकेट ने मुकम्मल कर रही हैं। बेंच भी काफ़ी कन्विंस नज़र आ रहा था उनके दलाइल से। नैब के पास कहने को भी ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि जो रिकॉर्ड है, जो मटीरियल है, जब अपीलें फ़ाइल होती हैं तो उसका स्कोप काफ़ी लिमिटेड
होता है। कोर्ट ने जो जजमेंट पास की है एहतसाब अदालत ने, उसको देखना है। और जो इसके अलावा नैब का मौक़िफ़ है, नैब खुद ये कह चुका है कि वो दलाइल के लिए सिर्फ आधे घंटे का वक्त लेंगे, जिस पर बेंच ने ये कहा था उन्हें कि वो उनको कपल ऑफ आवर्स यानी 2 घंटे तकरीबन देंगे और उनको सुनेंगे, जिसके बाद जवाबी दलाइल होंगे। और ये 1 से 2 समातें ही हैं जब एवन फील्ड रेफरेंस की हद तक जो अपील है उस पर दलाइल मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद मामला चला जाएगा अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में अपील पर। वैसे इमरान खान साहब के जो केस के हवाले से सज़ा मुअत्तल की जा चुकी है इससे पहले, उसमें क्या तवक्को की जा सकती है? क्या कुछ बाकी है अभी जब उसकी समाअत होगी तो? जी देखिए, तोशा खाना फौजदारी केस में इमरान खान को सज़ा सुनाई थी ट्रायल कोर्ट ने और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपील दायर की थी। अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है, जबकि अबूरी रिलीफ उन्हें मिल चुका है। अबूरी रिलीफ ये मिला है कि उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई थी, उनको ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दिया गया था। यह अलग बात है कि वो साइफ़र केस में भी गिरफ़्तार हैं और जब तक उनकी बाकी केसेस में बेल नहीं होती तो वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। लेकिन जो तोशा खाना केस की मरकज़ी अपील की जहाँ तक बात है, वो अभी रेगुलर हेयरिंग के लिए एडमिट ही नहीं हुई। उसमें मुतफरिक दरखास्तें जो हैं वो चेयरमैन PTI की जानिब से दायर की गई थी और उन दरखास्तों पर अभी समाअत चल रही है और उसके बाद मरहला आएगा मरकज़ी अपील का। जब मरकज़ी अपील पर समाअत शुरू होगी तो वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, क्योंकि जो ट्रायल कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई है, जो गवाहों के बयानात हुए हैं वो सारे कोर्ट एग्जामिन करेगी और उसके बाद जो है उस पर कोई फैसला मुतवक्किल है। तो उसमें जो तोशा खाना केस में नवाज शरीफ की अपील में तो कंक्लूड होने के करीब है मामला, लेकिन इमरान खान की जो अपील चेयरमैन PTI की अपील है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। तो वैसे समाअत के बाद जो ये मुकालमा हुआ कि इस्तिस्ना दे दें नवाज शरीफ को, फिर दरखास्त देने पर कहा दरखास्त नहीं देंगे, तो क्या चाहते भी नहीं है उनके वकला के नवाज शरीफ को आना पड़े अदालत और फिर वो दरखास्त भी देने से इनकारी है? जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने ये मामला उठाया था आज आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत के सामने कि जब अपैलेंट आते हैं, यानी उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ था कि जब वो आते हैं तो सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं और उन्होंने कहा कि इस हवाले से आप देखें मामले को। तो अदालत ने ये कहा था उन्हें कि अगर सिक्योरिटी इशू है या आप इस्तिस्ना चाहते हैं तो आप इस हवाले से दरख्वास्त हाज़िरी से इस्तिस्ना की दायर करें, जिसे अदालत देखेगी। तो उसके बाद लाइटर वे में बात हो रही थी जब वो आज़म नज़ीर तारड़ ने उन्हें कहा कि वो तो आते हैं और वो मुनासिब शायद ना समझें कि वो दरख्वास्त दें। शायद वो इस तरह चाह रहे थे कि जो मुश्किलात होती हैं आम साइलिन को, जो सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, उससे बचने के लिए शायद कोर्ट कुछ खुद से ऑर्डर कर दे कि अगर ये ना भी आए तो उनकी गैर हाज़िरी में अपील सुनी जाए। लेकिन इस तरह का कोर्ट का कोई मूड नज़र नहीं आया। लेकिन कोर्ट ने आज जो कोर्ट रूम में डिस्टर्बेंस हो रही थी उस पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए कि ये कोई सिनेमा हॉल नहीं है और आइंदा हम जो लिमिटेड सीट्स हैं उसको यकीनी बनाएंगे, सिर्फ जो एंट्री पासेस इशू होंगे वही लोग कोर्ट रूम में दाखिल हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अवैस यूसुफजई।